ऊषा मेहता वह स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए जाना जाता है। उन्हें रेडियो वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। ऊषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को गुजरात राज्य में सूरत के पास स्थित सरस गांव में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाई। साल 1928 में केवल 8 साल की उम्र में उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ अपने पहले प्रदर्शन में भाग लिया था। अपने एक साक्षात्कार में वह बताती हैं कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वह अपने घर में समुद्र का पानी लाती और उससे नमक का उत्पादन करती रहीं। डॉक्टर ऊषा के पिता इस तरह की गतिविधियों में उनकी भागीदारी के आलोचक थे, क्योंकि वह ब्रिटिश शासन में जज के पद पर थे। ऊषा मेहता जब छोटी थीं तब शराब की दुकानों के सामने विरोध करती, साथ ही वह जेल में बंद लोगों के लिए संदेश भेजने का भी काम करती रहीं। साल 1939 में ऊषा मेहता ने मुंबई में विल्सन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वह कानून की पढ़ाई की तैयारी करने लगीं। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद ही उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद करने और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला कर लिया। वर्ष 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक सत्र में डॉक्टर ऊषा मेहता को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिए गए भाषणों की जानकारी थी। इन भाषणों ने उन्हें एक रेडियो स्टेशन बनाने और विश्व तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि आपके देश की घटनाएं दुनिया के लोगों तक पहुंचने के लिए रेडियो काफ़ी हद तक कारगर साबित होगा। उनका मानना था कि रेडियो उन्हें उनकी नियुक्ति का अवसर देगा। 14 अगस्त 1942 को अपने साथियों के साथ कांग्रेस रेडियो की पहली घोषणा की। ब्रिटिश अधिकारियों की कड़ी निगरानी के बावजूद उन्होंने रेडियो का कब्जा ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय लोगों पर किए गए अत्याचारों की सूचना देना जारी रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने लगभग 7-8 बार रेडियो स्टेशन बदले। 12 नवंबर 1942 को जब वह गिरगांव से होस्ट कर रही थीं, तब पुलिस ने उन्हें उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 5 सप्ताह तक अदालत में विशेष मुकदमा चला और उन्हें 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। वर्ष 1946 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। डॉक्टर जेल ऊषा मेहता को ब्रिटिश सरकार ने अपने साथियों के बारे में जानकारी देने के बदले विदेश में पढ़ने का प्रस्ताव दिया। हालांकि इस सब के बावजूद भी उन्होंने अपने साथियों से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी का खुलासा नहीं किया। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से महात्मा गांधी विचारधारा पर विचार किया और उसके बाद वे राजनीति विज्ञान की दृष्टि से वापस विल्सन कॉलेज चली गईं। वह पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करती रहीं। ऊषा मेहता ने स्वतंत्रता के बाद भारत के बारे में अपने विचार को नए जोश के साथ फ्रीडम फाइटर रिमेंबर नामक पुस्तक में बताया है। इस किताब में उन्होंने अमीर और गरीब के बीच सत्ता में बंटवारे की बात कही। वर्ष 1998 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 11 अगस्त 2000 को डॉक्टर ऊषा मेहता का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए उनका जोश और उत्साह एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, ऐसी ही वीरांगनाओं की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।